हम बात करते हैं कि जो संगीत बना पूरे संसार में, उसके पीछे का सीक्रेट क्या है, उसके पीछे का भेद क्या है, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया में जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या है बेटा, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, उन सब में एक ही चीज अप्लाई की जाती है। चाहे हम तबला बजाते हैं, चाहे हम ढोलक बजाते हैं, चाहे हारमोनियम बजाते हैं, या चेंगो बजाते हैं, या फिर पियानो बजाते हैं, वो जो भी कुछ हम बजाना चाहते हैं उसमें सिर्फ एक ही सुर लगता है। वो क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। इस प्रकार से हम लोग देखें तो क्या इसमें बेटा मुझे संगीत नहीं आता है? हो सकता है कि मेरी ट्यून जो है आउट ऑफ ऑर्डर थी, मुझे नहीं आता, मैंने कभी नहीं सीखा है, कभी रुचि नहीं रही है। लेकिन इस सारे गामा पाधा नी के अलावा संसार में ऐसा कोई भी स्वर नहीं है जिसका इस्तेमाल करने से हम किसी नए संगीत को पैदा कर सकें। जिस प्रकार सारे गामा का महत्व इस संगीत की दुनिया को संवारने और सजाने में है, ठीक उसी प्रकार हमारे इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का महत्व हमारी इंग्लिश की दुनिया को संवारने और सजाने और संवारने में उतना ही योगदान है। यदि आप ये पीस ऑफ नोट्स समझ पाए हैं कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यदि आप ये समझ पाए हैं और आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ है इस चीज को जानने का, तो डेफिनेटली आप इसे बड़ी आसानी से अपने लाइफ में उतार सकते हैं, बिना किसी परेशानी के आप अपनी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। प्रश्न उठता है कि पार्ट ऑफ स्पीच को ही नहीं समझा जाता है। उसका रीजन मैंने आपके पार्ट फर्स्ट में बताया था कि हम लोग क्यों नहीं समझना चाहते हैं। उसका रीजन है कि हमारी पार्ट ऑफ स्पीच को स्टडी में नंबर के साथ उतना नहीं जोड़ा गया है जितना इसे जोड़ा जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, पार्ट ऑफ स्पीच यदि इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसे इतना महत्व क्यों नहीं दिया गया, और यदि हम इसे पढ़ें तो क्यों पढ़ें, रीजन क्या है? क्वेश्चन यहां पर आता है बेटा। हालांकि मैं मानता हूं आपकी जो वीडियो होंगी ये थोड़ा सा लेंदी होंगी, आप समय निकाल कर इसे देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप उसे बीच में स्किप मत कीजिएगा। समय नहीं है बिल्कुल मत देखिएगा, जब आपके पास समय हो तब इसे खोलकर देखिएगा। मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आप इस स्टडी के बारे में, इस पीरियड के बारे में, इस सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं, और यदि आपको लगता है कि हाँ अच्छा है तो आप मुझे मोटिवेट कीजिएगा, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। आप मुझे मोटिवेट कीजिएगा। आप मुझे मोटिवेट कैसे करोगे? आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट्स दीजिएगा। सही लगती है सही कमेंट दीजिएगा, आपको गलत लगता है तो उसमें कमियां बताइएगा, लेकिन कमेंट करिएगा। जब ये सब कुछ लौट कर मेरे पास आएंगे, जब मैं उनको इन्वेस्टिगेट करूंगा, तब फिर मैं आपकी एजुकेशन को उस तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाओ। तो आप अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इससे और अधिक इंटरेस्टेड टॉपिक्स अभी इसी वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं। क्वेश्चन आता है पार्ट ऑफ स्पीच व्हाई। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट, हम इसको पढ़ें क्यों? व्हाई डू वी स्टडी पार्ट ऑफ स्पीच? क्वेश्चन हमारे सामने है, स्टडी क्यों करें? इट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच, हम इसे स्टडी क्यों करें? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? अब कारण क्या है, कारण के पास चलते हैं तो हमें पता चलता है कि आपसे क्वेश्चन किया जाता है। यू आर ऑन योर बुकलेट फॉर्म, एक क्वेश्चन आता है नेम। क्या क्वेश्चन आता है? नेम। नेम मीन्स नाम लिखेगा, द पार्ट ऑफ स्पीच। नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ईच वर्ड in the following sentence. In the following sentence. आपसे क्वेश्चन किया गया कि नेम, नाम लिखेगा,
एक सेंटेंस है जो नीचे लिखा गया है, उसमें प्रत्येक शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपने क्वेश्चन के रूप में अपने एक सेंटेंस को ले लिया। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अपने एक सेंटेंस को ले लिया। फॉर एग्जाम्पल द मैन एंड द चिल्ड्रन आर रीडिंग। अब आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि इसमें किस पार्ट को हम क्या कहेंगे। इसमें किस पार्ट को हम क्या कहेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, अलास माई मदर इज इल। मेरी मां बीमार है। आपको क्या करना है, इसको पार्ट्स नेम करना है। अब इसके पार्ट्स नेम को हम कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता। हमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता है। एक उस व्यक्ति से हम वो कैसे सामान मंगा सकते हैं जिस सामान के साथ उसका कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। एक छोटा सा बच्चा है जो अभी 4 और 5 ईयर है, हम उसको बोलते हैं कुछ ऐसी चीज का नाम जो उसने कभी सुनी नहीं है। क्या ला सकता है वो? नहीं ला सकता। बेटा जरा कमरे में से जीरोक्स पेन लेकर आइएगा। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, वो अंदर जाता है और जाकर एक करछी लेकर आ जाता है हमारे सामने। करछी, कढ़ाई में जिससे हम काम करते हैं, करछी लेकर आ जाता है। बेटा ये नहीं। वो दोबारा जाता है तो एक कपड़ा उठा के ले आता है। ये सब क्यों कर रहा है वो? करछी या कपड़ा क्यों उठाकर लाया? इसलिए लाया क्योंकि वह नहीं जानता है कि वह जीरोक्स पेन क्या है। हम उसके सामने जीरोक्स पेन लेके जाते हैं और उससे बताते बेटा ये जीरोक्स पेन और इससे ये कार्य होता है और ये यहां रखा हुआ है। तो उसके माइंड में एक इमेज बनती। जब भी हम उससे इस चीज को मंगाते वो जाता और तुरंत लेकर आता। नहीं लेकर आता, बिल्कुल लेकर आता। तो यहां पर जब तक पार्ट ऑफ स्पीच आप नहीं समझ पाएंगे, प्रत्येक वर्ड के साथ इंट्रोडक्शन नहीं समझ पाएंगे, आप उसके साथ रूबरू नहीं होंगे तो आप नहीं पहचान सकते। अब मैं इसमें से आपको कहता हूं कि आप इसमें से आर्टिकल बताइए कहां है, तो आप कंफ्यूज हैं, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आर्टिकल के बारे में जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से अब इसके सभी पार्ट्स को ढूंढ के निकालना तभी संभव है जब आप इसको जानते हो, अन्यथा नहीं। हल्की सी सैंड है, बालू है, रेती है और उस बालू रेती में पीतल के और सोने के कण हैं। अब आपको कहा जाए कि बेटा इसमें से जो है गोल्ड, पार्टिकल ऑफ गोल्ड उठाकर लाइएगा, तब आप क्या करेंगे? वहां पीतल भी है और वहां पर सोना भी है। कैसे पता करेंगे? नहीं कर सकते ना, शायद मैं भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे द क्वालिटीज एंड फीचर्स ऑफ पीतल, ब्रास का जो है मुझे नहीं पता कि उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। गोल्ड के बारे में नहीं पता कि उसका जो है मटेरियल सिस्टम के आधार पर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। मैं वहां जाऊंगा जरूर, या तो मैं पूरे के पूरे पार्टिकल्स को एक साथ ले आऊंगा या फिर उनमें से किसी रॉन्ग पार्टिकल को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा कि ये रहा जो आपने मंगाया है। ये सब कुछ होता है इसी वजह से क्योंकि हमें पार्ट ऑफ स्पीच के जो भेद हैं उनकी डिटेल स्टडी नहीं होती और इसके बिना हम कभी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। तो ये बेटा क्वेश्चन हमारे सामने था कि हम इसे क्यों पढ़ें, व्हाई। अब हमको पता चल गया पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और हम इसे क्यों पढ़ें का मतलब ये आपको ये पता चल गया कि अब तो ये मन से पढ़नी ही है, ये पता चल गया है। यदि आपको ये पता चल गया है कि पढ़नी ही है तो हम चलते हैं अपने सेक्शन के पास और बात करते हैं इसके जो सेक्शंस हैं बेटा, कि ये पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है वो कितने भागों में डिवाइड की जाती है। ये पार्ट ऑफ स्पीच जो डिवाइड की जाती है वो आपको बखूबी पता है, मुझे उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार उनको रिपीट करता हुआ चलता हूं। नंबर 1 इज नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। हम लोग सेकंड पोर्शन की बात करें तो वो होगा हमारा प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहा जाता है। हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण। और हम आगे चलते हैं तो इसी का पार्ट होता है आर्टिकल। ये बेटा ये दोनों एक ही यूनिट हैं। पहले आर्टिकल नहीं हुआ करता था, बाद में सुविधा के आधार पर एडजेक्टिव के कुछ जो पार्ट्स हैं, जो ए, एन और द हैं, इनको अलग कर दिया गया था और रूल्स अलग तरीके से निर्धारित होना शुरू हो गए थे। 5 पोर्शन पर पहुंचे तो हमें मिलता है वर्ब। वर्ब बोले तो ये हमारी क्रिया, और हम आगे देखते हैं तो एडवर्ब। ये क्या क्या हैं? ये हम लोग क्रिया विशेषण। हम पहुंचते हैं, हमें मिलता है प्रीपोजिशन। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या कुछ जरूरी नहीं है जो आप समझा रहे हैं? संबंधवाचक, ये तो हमको सबको पता है, मुझे पता है। यही तो प्रॉब्लम है कि आपको पता है, मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम है कि तुमको ये पता है। काश ये ना पता होता तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहता माइंड में। पता है तो इसको क्लैरिफाई करना शुरू कीजिएगा और सीक्वेंस में चलना शुरू कीजिएगा। प्रीपोजिशन संबंधवाचक, कंजक्शन, कंजक्शन संयोजक, और हम आगे चलते हैं, यहां हमको मिलता है इंटरजेक्शन। यहां ये इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन आप जानते हैं संबोधन, जो संबोधन सूचक शब्द होते हैं। इसके फर्स्ट पोर्शन को, संज्ञा को हम आज स्टडी करेंगे। वेरी सिंपल। इसकी जो डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन जग जाहिर है और अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट क्लास से बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दी जाती है कि ये क्या है, इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये क्या है और हम इसको सीखने का कोई बहाना चाहिए। हमें कहानियाँ क्यों याद हो जाती हैं, हम फिल्में क्यों नहीं भूलते हैं, अपने किसी मित्र के साथ बिताए हुए समय को क्यों हम मरते दम तक नहीं भूल पाते? क्यों? क्योंकि वह सब कुछ हमारे माइंड में एक इमेज बनाए हुए होता है। यही कारण है, जब तक हमारे माइंड में हमारे ज्ञान के साथ कोई इमेज नहीं चलेगी, वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में बहुत लंबे समय तक नहीं रुक सकता। छोटे छोटे बच्चे अटेंटिव नहीं होते हैं, तभी जितनी छोटी क्लास होगी उसकी क्लासेस में इमेज उतनी ही ज़्यादा होंगी। इमेज तस्वीरें। यदि कोई कहानी होगी, उसे कोई भी ज्ञान दिया जाएगा तो वहाँ उसके साथ इमेजेस को जोड़ दिया जाता है। उसका मतलब ही ये होता है कि जब तक किसी ज्ञान में कोई इमेज, कोई फैक्ट ना जोड़ा जाए, हम उसके प्रति इंटरेस्टेड नहीं होते। सबसे पहले वो हमारे दिमाग में इमेज बनती है, उसके नीचे का स्पष्टीकरण धीरे धीरे करके हमारे माइंड को ओपन करता है और बस हमेशा के लिए वो हमारे साथ हो जाती है। मैं वीडियो को बेटा यहीं समाप्त करता हूँ और आई विश यू बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।